नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ज्योति ब्रह्म गो। तो आप जैसे लेटे थे अभी लेटना नहीं है, पर उतनी जगह बना के रखो, क्योंकि जब हम कहेंगे लेट जाओ तब लेटना, अभी लेटना नहीं है, ठीक है। अब जिस देवी देवता पर बहुत आपकी श्रद्धा हो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, देवी माता, श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, जिस पर श्रद्धा हो, आंखें बंद करने के बाद हाथ जोड़कर ऐसे बैठकर 11 बार नमस्कार करेंगे ऐसे, फिर सीधे हो जाएंगे, फिर नमस्कार करेंगे, फिर सीधे हो जाएंगे। गिनती ज्यादा नहीं, 10, 12, 11 हो जाएगा, 12 हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं है, पर आंखें बंद रखना है। बार बार अपने आराध्य को नमस्कार करना है, सिर झुकाकर, थोड़ा झुकते हुए, फिर सीधे हो जाना है, फिर झुकना है, फिर सीधे हो जाना है। इतना के बाद आगे की बात हम फिर बता देंगे। आंखें लगातार बंद रहेंगी। जब हम लेटने को कहेंगे तब भी आप आराम से लेट जाएंगे, हाथ का सहारा लेकर, आंखें लगातार बंद रहेंगी। अब आप आंखें बंद कर लें। मुख चाहें तो अभी से भी ढक सकते हैं। आप मन की आंखों से अपने इष्ट देवता को मन में लाकर हाथ जोड़कर झुकते हुए नमस्कार करें, फिर सीधे हो जाएं, फिर झुकते हुए नमस्कार करें, फिर धीरे धीरे सीधे हो जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने इष्ट को नमस्कार करें, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ध्यान में लाकर, श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति के बिना नमस्कार केवल क्रिया है। केवल नमस्कार की क्रिया नहीं होना, नमस्कार का भाव भी हो। इसलिए हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, हृदय में अपने आराध्य का स्मरण कर, श्रद्धा भक्ति पूर्वक झुकते हुए नमस्कार करें, श्वास छोड़ते और श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें और फिर श्वास लेते सीधे हो जाए। फिर श्वास छोड़ते हुए आराध्य का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक नमस्कार करें और नमस्कार में थोड़ी देर रुके रहें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें। नमस्कार लगातार, जैसे आग में, जलती हुई आग में लपट में हाथ एक बार जल्दी करके तुरंत ले लो तो जलेगा नहीं, देर तक रुकोगे तो जलेगा। इसी तरह नमस्कार करके थोड़ी देर उसी स्थिति में रुको, भक्ति का आनंद लो। श्वास छोड़ते नमस्कार, अब श्वास लेते छोड़ते झुके रहो। लगातार प्रभु को नमस्कार करो। नमस्कार, अंदर अंदर नमस्कार। देखो मन को अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता इसका मतलब हृदय से नमस्कार नहीं है। इसीलिए एक है कि यदि दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो। वैसे तो दिल झुक जाना चाहिए, आपका हृदय आराध्य के चरणों में झुक जाए और लगातार कुछ देर झुका रहे। श्वास लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, लगातार नमस्कार। नमस्कार में आपको खुशी हो, प्रसन्नता हो,
इसीलिए कहा है निरंतर सत्कारात् सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर लगातार करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक सत्कार से करे तो ही स्थिति मजबूत होती है। बहुत अच्छे। अब आप सीधे बैठकर एक बार मन ही मन स्मरण कर सिर को ढके हुए थोड़ी सी करवट लेकर अपनी जगह लेट जाए। बहुत अच्छे। लेटने के बाद अच्छी तरह से अपने मुख को ढक लें, क्योंकि इतने अच्छे अवसर को थोड़ी सी मक्खियां सफलता में बाधा डाल देंगी, इसलिए मुख ढक लो। और अब पूरे शरीर को लेटे लेटे पैर से सिर तक श्वास भर के कड़ा करो और श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दो। कड़ा करना ढीला करना समझ में आ जाए, इसलिए फिर एक बार श्वास भरो, पूरे शरीर को कड़ा करो और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करो। और अब अपने ध्यान को पूरे शरीर में ले जाकर ख्याल करो कहाँ कड़ापन है। दिमाग की नसों में कहीं कड़ापन हो, दिमाग में टेंशन हो, आंखों में कड़ापन हो, उनको ढीले कर दो। आंखें ढीली, मस्तक ढीला, सिर की नसें ढीली, होठ दांत ढीले, गर्दन ढीली, दोनों भुजाएं, उंगलियां, पीठ, पेट, छाती ढीली, जंघा, घुटने, पिंडली, टखने, पंजे, पैर के ढीले। अंदर अंदर ध्यान ले जाओ, अंदर अंदर एक एक नस पर ध्यान ले जाकर भावना से अपने संकल्प से शिथिल कर दो। ख्याल करो एक एक नस में, अंदर की जो नस नाड़ी है बेन, उनमें भी शिथिलता आ जाए। यहाँ तक इतना मन शांत कर दो, इतनी शिथिलता करो कि खून की चाल तक धीमी हो जाए, श्वास भी धीमी चले, इतना शांत हो जाओ। यदि अपने आप तेज हो जाए तो हो जाने दो, श्वास धीमी हो जाए या तेज हो जाए, पर अपनी ओर से शिथिल हो जाओ। सब कुछ, खून की चाल धीमी, श्वास धीमी, फिर अपने आप तेज हो जाए तो हो जाए। अपने आप तेज शरीर में खून की दौड़ हो जाए तो हो जाए। अपनी ओर से हमने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत अच्छे। इतना आराम करो, इतना संकल्प रहित हो जाओ, इतना शांत हो जाओ, जितना गहरी नींद में बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो। गहरी नींद में कोई चिंता नहीं होती, कोई ग्लानि नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई चाह नहीं होती। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सोने जैसे निश्चिंत अचाह हो जाओ। कभी कभी इस ध्यान में कई को नींद आ जाती है। यदि आ गई तो भी कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, चिंता नहीं करो।
अब पैर के उंगलियों से कमर तक के हिस्से को ध्यान से, भावना से, अब हिलाना डुलाना नहीं, अंदर भावना से, संकल्प से पैर की उंगलियों से कमर तक शिथिल कर दो। और अब कल की तरह आकार ध्वनि करेंगे। आकार ध्वनि पैर से कमर तक, और ध्यान भी देंगे कि जब आकार बोलते हैं तब अंदर कैसे कंपन होते हैं। और तुरंत दोबारा नहीं करना, एक बार आकार करके थोड़ी देर आराम करो और ये ख्याल करो कि आकार करते समय कैसे पैरों पे कंपन थे, अब जब बंद कर दिया है तब कैसे कंपन हो रहे हैं, उनका अनुभव करो। अब आंखें बंद रहेंगी। अब आकार ध्वनि करेंगे। एक बार करने के बाद रुकेंगे। एक बार जब आपकी ध्वनि पूरी हो जाए तब रुके रहेंगे और अनुभव करेंगे कि अब पैरों पर क्या हो रहा है। करते समय, आकार ध्वनि के समय और आकार ध्वनि बंद करने पर, दोनों में पैरों में जो कंपन है उनका अनुभव करेंगे। दोबारा फिर आकार ध्वनि। एक बार जब पूरा हो जाए तब थोड़ी देर विश्राम, जिसका जितना है, किसी को देर तक बोलते हैं, कोई हर्ज नहीं, आनंद से जितनी देर बोलो, लेकिन कुछ देर रुको जरूर। कुछ देर रुको और ध्यान कमर से पैर तक, पैर से कमर तक करते समय, आकार ध्वनि के समय और आकार ध्वनि बंद कर देने पर भी अंदर क्या होता है वो जीने से जीने फर्क को अनुभव करें। एक बार और आकार ध्वनि। कुछ देर विश्राम। विश्राम में अनुभव करें कि जो कंपन आकार के समय हुए थे, बंद करने पर भी कुछ होते हैं क्या, वो जीना से जीना फर्क, छोटी से छोटी क्रिया पता चलनी चाहिए। इतना सजग रहो कि कुछ छिपा न रहे। ऐसा नहीं कि मन में ये ना हो, जो कुछ भी हो खूब अनुभव करो, प्रसन्नता पूर्वक, सहजता से। जो परिवर्तन होता है, एक भजन है, परिवर्तन से तू काहे को डरता है। तो जो अंदर परिवर्तन होता है, बिना भय के, बिना चिंता के, प्रसन्नता से अनुभव करो, साहस करो, जो होता है होने देंगे। और अब ध्यान को कमर से ऊपर, कंधों तक, गले तक, पेट शिथिल करो, छाती शिथिल करो, हाथों की उंगलियां, हथेली यदि आकाश की तरफ हो तो बहुत अच्छा, हथेली आकाश की तरफ, और उंगलियां शिथिल, कलाई शिथिल, कुहनी शिथिल, और भुजाएं शिथिल, कंधा शिथिल। ख्याल करो उंगलियां, उनमें झुनझुनी चलने लगेगी। बिल्कुल शिथिल करोगे तो उंगलियों में खून की चाल भी मालूम पड़ेगी। रक्त में जो परिवर्तन है, रक्त की गति है, वो भी मालूम पड़ेगी उंगलियां जब शिथिल कर दोगे। पड़ी हुई है, जैसे मर जाने पर कोई मुट्ठी बांधे हुए नहीं मरता, इसीलिए एक
दोहा लोगों ने बना रखा। जब तू आया था तो मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। तो अब हाथ फैला दिए, असल में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान है थोड़ी देर के लिए मर जाना। हथेली जैसे मरने पर खुल जाती है, ऐसे ही हथेली खुल गई। हथेली ऊपर को है, हाथ शिथिल हैं, उंगलियों में कुछ सुनसुनाहट, बिल्कुल ढीली हैं। और अब यहाँ पर उकार ध्वनि 3 बार करेंगे, 1 बार करके रुकेंगे, थोड़ी देर विश्राम, फिर दोबारा, फिर विश्राम, फिर दोबारा। इसमें कोई किसी की नकल नहीं करे। कोई देर तक उकार बोल पाता है, कोई कम देर बोल पाता है श्वास की क्षमता के कारण। कोई मतलब नहीं, आपको अपने से मतलब है। पड़ोसी में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आपने उंगलियां शिथिल कर दी, बाहें शिथिल हैं, छाती पेट शिथिल है कंधे तक, और अब आप उकार ध्वनि करें। एक बार जिसका पूरा हो जाए विश्राम करें। और उकार के समय कैसा हुआ, उंगलियों पर बाहों पर कैसे कंपन होते थे उकार के समय, और जब बंद कर दिया तब कैसे होते। दोनों स्थितियों पर ध्यान हाथों पर, उंगलियों पर जरूर रहे। क्या होता है उकार करते समय, उकार बंद कर देने पर कैसे कंपन चल रहे हैं। दोबारा बहुत अच्छे। कई लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। निरंतर सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर करने से, सत्कार पूर्वक करने से स्थिति मजबूत हो जाती है। बहुत अच्छे। एक बार करके विश्राम, और अनुभव करो कि अब हाथों पर क्या हो रहा है, अब पेट पर, पीठ पर, छाती पर क्या होता है। उकार के समय, उकार बंद करने पर उस झीने से झीने फर्क का अनुभव करो। इतना सजग रहो कि कुछ छिपा न रहे, कुछ भी छिपा न रहे। आज तक जिन बातों पर ध्यान नहीं जाता था उस पर भी ध्यान जाए कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक बार फिर उकार। बहुत अच्छे। देखो मुख और आंख पर मक्खी बैठे तो उसके लिए तो उपाय बता दिया, और हाथ पर बैठ भी जाएगी तो क्या है, इतना तो धीरज रखो कि बैठी है तो बैठी रहे, क्या बिगड़ जाएगा, कोई खा जाएगी। तितिक्षा, थोड़ा कष्ट सहने की तैयारी। मक्खी बैठी है, पैर पे बैठी रहे, हाथ पे बैठी बैठी रहे। मुख के लिए इंतजाम, क्योंकि अभी आंखों पर मक्खी बैठे तो बर्दाश्त नहीं होगा, पर शरीर में बैठे तो बैठी रहने दो। इतनी बात को क्या बुरा मानते हो। जो छोटी छोटी बातों को बुरा मान लेगा वो दुनिया में सहन शक्ति कैसे लाएगा। इसलिए हाथ में मक्खी बैठी है, पैरों पे बैठी है, बैठी रहे। आंख और मुख को बचा लो बस। अब एक बार फिर उकार ध्वनि करें।
बहुत अच्छे। साधना में, जीवन में तितिक्षा, कष्ट सहने की ताकत। भगवान ने गीता में कहा, ये शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी, अच्छा और बुरा होते रहते, तान तितिक्षस्व, इनको सह लो। सहो थोड़ा सा। एक मक्खी बैठना नहीं सहन कर पाओगे तो दुनिया में क्या जियोगे। बहुत अच्छे। मक्खी का बैठना तो बर्दाश्त कर लो, अब बिना बुरा मनाए प्रसन्नता से यहाँ बैठिए, आनंद लो। थोड़ा सा कष्ट का भी आनंद लेना सीखो। मक्खी बैठ गई पैर पर, हाथ पर, बैठी है, उसको आनंद से बैठा हुआ अनुभव करो, आनंद से बैठा हो। एक बार और ओकार ध्वनि। कई लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एक बार फिर ख्याल कर लो, पैर से कमर तक शरीर शिथिल पड़ा है, हाथ की उंगलियों से कंधे तक शरीर शिथिल पड़ा है। अब ध्यान को गले से ठोड़ी पर, होठों पर, दांतों पर, गालों पर, कानों पर, नाक पर, आंख पर, मस्तक पर, सिर पर ले जाओ और इनको भी शिथिल करो, इनको भी शिथिल कर दो। और अब ध्यान थोड़ी से सिर आंख पर रहे और अब मकार ध्वनि करो। एक बार जब पूरा हो जाए तो विश्राम करो, बहुत आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। कुछ भी हो प्रसन्नता से स्वीकार करो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जो होता है होने दीजिए। दूसरे बार फिर मकार ध्वनि करिए। बहुत अच्छे। पूरे एकाग्रता से ध्वनि करना ही होती है और फिर शांत होना होता है। एक बार और मकार ध्वनि करके। बहुत अच्छे। और अब विश्राम के बाद अब हम 3 बार आ ऊ माना कराकर सीधा ओमकार ध्वनि कराएंगे। ओमकार में आ ऊ मा तीनों अपने आप आ जाते हैं, इसलिए पूरा शरीर शिथिल रहेगा। और अब पूरी एकाग्रता से ओंकार ध्वनि ओ। एक बार होने के बाद विश्राम, बहुत देर विश्राम।
पूरा शरीर, नख से शिख तक, पैर से सिर तक, पूरे शरीर को शिथिल रखते हुए ओंकार ध्वनि करनी है। फिर से आराम के बाद फिर से पूरे मन से ओंकार ध्वनि करें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब बिल्कुल शांत। अब आपके अंदर मन में क्या होता है? ओंकार होता है, क्या होता है, शरीर में क्या होता है, आप बिल्कुल साक्षी हो जाएं, दृष्टा। शरीर दृश्य है, जो कुछ भी होता है मालूम पड़ता है वो सब दृश्य है, मैं अकेला इसका दृष्टा हूं। और 1 मिनट अकेले देह के ही दृष्टा नहीं, देह के तो दृष्टा हैं ही, पर सारी सृष्टि मुझी को तो दिखती है। मैं शरीर का, मन का, सबका दृष्टा हूं, सभी अवस्थाओं का दृष्टा हूं। संपूर्ण सृष्टि मुझी को मालूम पड़ती है, सब कुछ दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। सचमुच मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मैं दिख नहीं रहा, मैं देख रहा हूं। जो दिख रहा है वो जगत है, जो दिख रहा है वो देह है, जो दिख रहा है वो मन है, और मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मैं दिख नहीं रहा, मैं देख रहा हूं। ये अनुभव करो, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सब कुछ दिख रहा, सब कुछ हो रहा है, मैं हूं। सब कुछ होने को मैं जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। ये रट नहीं रहा, सचमुच शरीर जड़, मैं चेतन, शरीर दृश्य, मैं दृष्टा, मन साक्ष्य, मैं इसका साक्षी, गवाही जो है इसमें गवाही मैं हूं। 1 मिनट मौन शांत। इसके बाद बिना आंखें खोले आंखें बंद रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होने पर भी ध्यान। मान लो परिवर्तन करते हैं तब भी हम चेतन रहते, सजग रहते, स्थिर में भी ध्यान और क्रिया में भी। अब धीरे से मैं चेतन सजग रहते हुए करवट लूंगा, आंखें बंद रहते, करवट लूं, करवट शरीर ने लिया, मैं जान रहा हूं। और करवट लेकर आंखें बंद रहते हुए धीरे से बैठ जाए, दृष्टा रहते हुए। माने करते समय भी ध्यान, परिवर्तन कर रहे हैं फिर भी सजग हैं। ऐसे भोजन करो तो जैसे ध्यान में कर रहे हैं, क्रिया करो तो जैसे ध्यान में कर रहे हैं। अब आराम से बैठ गए, आंखें बंद हैं, शरीर बैठ गया, मुझे पता चल रहा है। आंखें बंद हैं, मुझे पता चल रहा है। कोई मक्खी बैठी है, मुझे पता चल रहा है,
पता चले, और बिना परेशान हुए, बिना विक्षेप के, राग और द्वेष त्याग करके जो कुछ होता है उसके दृष्टा रहें। और अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखें बंद रखें और रगड़कर धीरे धीरे और चाहे बड़ी तेजी से हाथ गर्म हो जाए, हाथ को रगड़ो, चेतन रहते, सजग रहते हाथ रगड़ो, और फिर अपने मुख पर, सिर पर, पीठ पर, पेट पर सहलाओ। अपनी क्रिया के भी दृष्टा रहो। फिर दोबारा तेजी से हाथों को रगड़ो, और तेजी से तेजी से तेजी से आग लग जाए हाथ पे, और गरम गरम हाथ फिर अपनी आंखों पर, मस्तक पर, सिर पर, पीठ पर, पेट पर, पैरों पर सहलाओ। और आनंद पूर्वक, हमने कोई दुख नहीं, बहुत आनंद में प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंखें खोलो और प्रसन्नता की आंखों से सारे जगत को देखो। प्रसन्नता की आंख से जगत देखना, जलती हुई आंख नहीं, दुखी आंखों से नहीं, खुश होकर जगत को देखना। बहुत अच्छे। अभी कार्यक्रम में ही पूरा होता है। यदि कुशंग जुआरी लोग जुआरी बनाते हैं, नशेड़ी लोग नशेड़ी बनाते हैं, तो तुम सत्संगी सत्संगी बनाओ। ओम शांति शांति शांति।